बनती हुई हमारी रवायती मिठाई जो कि जलेबी है, त्योहार हो या शादियां हो, इसको लाजमी बनाया जाता है और ये हमारे त्योहार और शादियों की खुशियों को चार चांद लगाती है। और कहा जाता है कि जलेबी और वो सीधी हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन आज की रेसिपी में, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल सीधी जलेबी की रेसिपी। यानी जैसे ही जमाना चेंज होता गया, बहुत सारे काम करने के तरीकाकार चेंज होते गए, शेप्स चेंज होती गई चीजों की, तो जलेबी भी क्यों बलों वाली रह जाए जो इतनी बदनाम है कि हाँ फलां बहुत सीधा है, बिल्कुल जलेबी की तरह। तो हम सीधी जलेबी बनाएंगे और सीधी जलेबी को बनाकर उस वाले जो लतीफा है उसको गलत साबित करेंगे। तीन दोस्त बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात शेयर करो कि जो कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता। एक ने कहा दो औरतें बैठी थी, खामोश बैठी थी। एक ने कहा कि सबसे मुश्किल काम है चूंटी को सुरमा डालना आंखों में। और एक ने कहा कि जलेबी का सीधा होना। तो भाई अब हो गया जलेबी का सीधा होना। अब बलों के बगैर भी जलेबी बना करेगी, जो कि आप लोगों के साथ जनाब फूड्स शेयर करने जा रहा है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो मैंने शीरे की तैयारी के लिए शीरा रखा, चूल्हे पे चढ़ाया। 1 कप पानी में 1 कप चीनी को डाला, 3 अदद इलायची डाली और शीरा बनने के लिए रख दिया। उसके बाद 1 कप मैंने मैदा लिया, जिसमें एक छोटा चम्मच, छोटा बल्कि 2 पिंच के बराबर हमने नमक, सिर्फ टेस्ट की इन्हेंसमेंट के लिए। और बिल्कुल छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला बेकिंग पाउडर का। उसके बाद जाएगा 15 से 16 जो थे ड्रॉप्स, अगर हम ले तो वनीला एसेंस के। और अगर देखा जाए तो छोटा चम्मच जो है हमने इसमें वनीला एसेंस के लिए यूज़ किया। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी को रिमूव करते हुए, यानी सफ़ेदी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ येलो पार्ट को यूज़ करते हुए हम इस आटे को थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और बिल्कुल एक बैटर सा बना लेंगे। पानी एकदम से ऐड नहीं करेंगे, पानी तो टोटल 1 कप ही यूज़ होगा, लेकिन साथ साथ ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स होता जाए। अब हम जब बनाने जा रहे हैं जलेबी, तो जलेबी में अगर जलेबी का कलर, फूड कलर जो स्पेशल जलेबी की पहचान है वो नहीं होगा, तो जलेबी की लुक कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन वो हम अभी नहीं डालेंगे, बल्कि अभी हमें सिर्फ इस आटे को बड़े अच्छी सी इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह बाकी ना रहें और अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। रेसिपी के साथ रहिएगा, फुली देखते हुए। पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल 1 पिंच के बराबर, चाहे आप हाथों से यानी दोनों उंगलियों को जोड़ते हुए 1 पिंच कर लें या चम्मच के साथ कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर ऐड नहीं कीजिएगा कि फाइनल लुक ही बड़ी शार्प सी आए। बिल्कुल 1 पिंच के बराबर हम इसमें जलेबी कलर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और तब तक मिक्स करेंगे कि बिल्कुल एक हमारा थिक सा बैटर बन जाएगा। और इसको हमें कम से कम, मैंने इसको 8 से 9 मिनट तक मसलसल चलाती रही, यानी पानी डाल देने के बाद भी मैं इसको चलाती रही ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। जब इसमें से गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म होंगी आटे की, तो ही हमारी फाइनल जो जलेबी है वो खूबसूरत और निखर कर बनेगी। उसके लिए मैंने एक और मज़ीद टिप को यूज़ किया। एक खुले मुंह वाला बर्तन लिया और उसके ऊपर स्ट्रेनर को रखते हुए, मैंने जिस तरह की आपके पास छोटी स्ट्रेनर हो तो छोटी को यूज़ कर सकते हैं, मलमल के कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस तरह से बड़ी स्ट्रेनर घर में इजीली अवेलेबल है तो उसमें सारे मटेरियल को डालेंगे और बिल्कुल भी हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं जैसे ही बाउल को पीछे से साफ़ कर रही थी, नीचे से सारे का सारा मटेरियल स्टेन हो गया, यानी हमारा मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट बना है। लेकिन जो इसमें गुठलियाँ रह गई वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह गई। बिल्कुल बड़ी देर मैंने इसको मिक्स किया, अच्छे से मिक्स किया, लेकिन फिर भी गुठलियाँ इसमें थी, तो इसलिए इसको स्टेन किया ताकि ये देखें आप सारी की सारी गुठलियाँ जो हैं वो इसमें से निकल जाएं। रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी नए दौर की नई बिल्कुल सीधी सी जलेबी को बनाकर इंजॉय कर सके। तो ये देखिए इतनी सी इसकी कंसिस्टेंसी होगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। उसके बाद जो शीरा मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था वो भी तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। 1 तार का हम इसका शीरा बनाएंगे और बड़ा खूबसूरत सा ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो हमें तैयारी करनी है जलेबी की, तो ऑयल को गर्म होना रखा था, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि वो तैयार है कि नहीं। तो बिल्कुल ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी पहले मैंने फ्लेम को फुल किया। गर्म हो जाने के बाद अब फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रहेगी और फिर बाकी हम अपनी रेसिपी की तैयारी करते रहेंगे। अमूमन जो है वो इस शेप का चम्मच हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि जब हम मार्केट से चम्मच का सेट खरीदते हैं तो इस तरह का चम्मच लाजमी साथ में मिलता है। वुडन चम्मच हो, स्टील हो या नॉन स्टिक हो, जैसा भी हो,
हमें इस तरह का चम्मच साथ मिलता है। जिस भी फॉर्म का चम्मच आप लोगों के पास इस तरह का उंगलियों वाला अवेलेबल हो, उसको पहले थोड़ा सा ऑयल में गर्म करेंगे। वहाँ से इसको निचोड़ लेने के बाद फिर इस तरह से मटेरियल के ऊपर रखेंगे और चम्मच को उसके अंदर नहीं डुबोना, बस साइडों पीछे वाली साइड पे उसका बिल्कुल लग जाए और बिल्कुल ला के हम फिर उसको गर्म ऑयल में रख देंगे। फ़ौरन से ये पीछे नहीं हटेगा, बल्कि इसको थोड़ा रेस्ट देंगे। बड़े आराम से इसमें ये फ्राई होता रहेगा। और ये जो इसकी फिंगर्स बनी हुई हैं, फिंगर्स में जो मटेरियल आ रहा है, इसका बेहतरीन एक हल है और टिप है जो मैंने भी यूज़ की थी कि इसको हम छुरी के साथ अंदर से दोबारा से इसके होल कर देंगे तो ये मटेरियल जो है वो अंदर से हट जाएगा और बिल्कुल सीधी सी हमारी खूबसूरत सी उंगलियों वाली जो है वो जलेबी बनकर तैयार होगी। और अभी मटेरियल फ़ौरन से नहीं पीछे से चम्मच से हटेगा, बल्कि जब इसकी एक साइड बिल्कुल फ्राई हो जाएगी तो हम बिल्कुल हल्की सी छुरी के साथ, हम नाइफ़ के साथ इसको थोड़ी सी साइडों से हम उखेड़ेंगे तो बड़ी जल्दी उखड़ जाएगी और हम आराम से इसको ला के ऑयल में रखते हुए दूसरी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह से मैंने फिर दूसरी दफ़ा भी किया और बारी बारी मैंने सारे का सारा मटेरियल जो है वो इसी तरह से तैयार किया। जब हमें चम्मच को मटेरियल में डिप करना है इसके साथ लगाने के लिए, तो हमारा चम्मच गर्म होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही इस मटेरियल की एक साइड फ्राई होगी, वो फ़ौरन से हल्की सी ठोकर करने से, हल्का सा इसको टच करने से, किसी भी नाइफ़ के साथ या जो है आगे से नोक वाली चीज़ के साथ, आप इसके लिए फोक का भी यूज़ कर सकते हैं। उस कांटे को भी हम यूज़ करते हुए इसकी साइडों से पीछे से जो है हाफ़ फ्राई हुए मटेरियल को बड़े आराम से उतार सकते हैं। सिर्फ हल्का सा पीछे से टच करेंगे किसी भी कोने की तरफ से, लेकिन वो तभी होगा जब चम्मच पहले डिप करते हुए गर्म होगा और दूसरा प्रॉपर जो है साइड बिल्कुल फ्राई हो जाएगी। जल्दी नहीं कीजिएगा कि जल्दी से उतार दे, तो उसका ये होगा कि ये जो हमारी जलेबी की शेप है टूट जाएगी या बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी। तो जब एक साइड बिल्कुल ठीक फ्राई होगी, अब देखें कलर भी इसका चेंज हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा टच किया और वो बिल्कुल जलेबी की शेप, हमारी सीधी जलेबी की शेप निखर के सामने आ गई। और ऐसे ही करते हुए मैंने सारे के सारे मटेरियल को फ्राई कर लिया और मेरे पास इस तरह के 2 चम्मच थे, जो कि मैंने फिर बाद में दोनों चम्मच को यूज़ करते हुए जल्दी से सारे का सारा जो मटेरियल बनाया था उसकी सीधी जलेबियाँ बना ली। इसलिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखें आप इस तरह से जब अगर इसके होल में उंगलियों में मटेरियल आ जाएगा तो हम थोड़ा सा छुरी के साथ करेंगे तो अंदर से होल बिल्कुल खाली हो जाएगा और फिर यही वाली शेप बिल्कुल हमारी बनकर तैयार होगी। तो सारे के सारे मटेरियल की इसी तरह से जलेबी बना लेने के बाद जो हमारा शीरा तैयार हुआ था, हम इस सारे के सारी जलेबी को इसमें डिप कर देंगे और फैला के डिप करेंगे। और अगर बर्तन छोटा लगे तो दूसरी तरफ कर लीजिए, लेकिन मेरी पहली वाली लेयर जो थी वो बिल्कुल ठीक डिप हुई, दूसरी वाली कम हो रही थी, तो फिर मैंने इनको पलट दिया बर्तन में। फिर नीचे वाली लेयर ऊपर हो गई और ऊपर वाली नीचे हो गई, तो सारे की सारी मेरी जलेबी जो है वो शीरा में डिप हो गई और मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हमारी सीधी जलेबी, नए दौर की नई जलेबी बनकर तैयार है। और देखें आप इसकी लुक, फाइनल लुक खूबसूरत सी रवाई जलेबी से किसी तरह भी कम नहीं है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपका लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बताएगा कि आपको जनाब फूड्स की रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियोस को भी लाजमी देखा कीजिए। हो सकता है उनमें से कोई वीडियो आपने ना देखी हो और देखने से आपके किचन की खूबसूरत सी रेसिपीज़ की कलेक्शन में एक खूबसूरत सा इजाफा हो जाए।